Hello everyone, how are you? Dear student, all you know that I will teach you noun today and I have explained the definition of noun and how can you recognize the noun word, and now I will tell you the types of noun, and all you know there are 5 types of noun: common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. So first of all I will tell you about the common noun. देखिए, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो आपको हर एक नाउन की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिमिलरिटी पेश करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देकर अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे 3-4 बॉयज़ किसी क्लास में बैठे हैं सॉरी जैसे 3-4 बॉयज़ किसी क्लास में बैठे हैं और किसी एक को मैं अगर पर्टिकुलर इंडिकेट करूं तो मुझे उसका नेम कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसका नेम नहीं जानता हूं तो मैं अगर बॉय या बॉयज़ कहूं तो वो समझ जाएगा कि किसी बॉयज़ को ही कॉल किया जा रहा है। तो वो बॉयज़ मेरी तरफ या उधर देखेगा जिधर उसे बुलाया जा रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि बॉयज़ एक कास्ट है, एक रेस है, और अगर गर्ल को आप बुलाते हो तो गर्ल भी एक कास्ट है, एक रेस है। उसी तरह से अगर आप कैटल्स को बुलाते हो, एनिमल्स को बुलाते हो, या ट्री को आप बताते हो, तो इन सभी चीज़ों में सिमिलरिटी दिखाई देती है। जैसे एक और सिंपल सा जो एग्ज़ाम्पल मेरे सामने प्रेजेंट है उसे मैं देकर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ट्री, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ट्री कॉमन नाउन है तो आप सदमे में आ जाओगे और आप पूछोगे कैसे कॉमन नाउन है। तो उसे सबसे बढ़िया रिकग्नाइज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि ट्री जो है वो कॉमन है और ट्री में बहुत सारे ट्री आएंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे आम का ट्री हो सकता है, मैंगो ट्री, और जामुन का भी ट्री हो सकता है, बेल का भी ट्री हो सकता है, महुआ का ट्री हो सकता है, पीपल ट्री हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे ट्री हो सकते हैं, लेकिन हम सबको एक ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। सो इस तरह से आप बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं कि ये कॉमन नाउन है। और इसकी डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अ कॉमन नाउन इज़ नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो यहाँ पर क्लास, रेस, काइंड जो दिया है विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर आपको बॉय दिया है, कैमल दिया है, गोट दिया है, सी, हिल, टाउन, फार्मर एट्सेट्रा, और भी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको प्रॉपर नाउन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि क्या करता है, किसी पर्टिकुलर वन को दिखाता है। वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, और कोई भी पर्टिकुलर नाम हो, स्पेशल नाम हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और इसकी डिफिनेशन क्या है, जैसे अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ ओनली वन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया एकमात्र कंट्री है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडिया है, दूसरा इंडिया नहीं हो सकता। सो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। एंड सो ऑन। इंग्लैंड भी एक कंट्री है, नेहा, ठीक है, नेहा किसी एक और लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन एक पर्सन का नाम
नेहा ही होगा। मतलब अगर एक एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नेहा है और ठीक है, अन्य अदर किसी पर्सन का भी नाम नेहा हो सकता है, लेकिन नेम जो है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, या खुद मेरा नाम आलोक हो गया, तो यहाँ पर ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन में कैटेगराइज किए जाते हैं। अगर किसी माउंटेन का नाम अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया, एंडीज़ हो गया, ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन में आते हैं। कोई रिवर हो सकती है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, और ये एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन है, इसे आप समझने की कोशिश करिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर or collection of persons, things or animals taken together and is spoken as a whole. For example, a group of soldiers is called an army, or squadron. A group of minister is called cabinet, etc. So इस डिफिनेशन में ऐसा बताया गया है कि अगर अगर क्या है, सोल्जर्स का एक ग्रुप है तो आप उसे आर्मी कॉल कर सकते हैं, या स्क्वाड्रन कॉल कर सकते हैं। तो इस नज़रिए से मैं आपको बता सकता हूं कि ये कलेक्टिव नाउन के अंदर इसे रखा जाता है। देखिए, कलेक्टिव नाउन एक्चुअल में है क्या, क्योंकि आप कलेक्टिव नाउन जो बना है वो कलेक्ट वर्ड से मिलकर बना है। तो कलेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ों को इकट्ठा करना, उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है। ओके। एंड नेक्स्ट, जैसे अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो सबको अगर एक शब्दों में अगर हमें बताना हो तो हम उन्हें कैबिनेट बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। और आप जानते हैं अ बंच ऑफ कीज़, अगर इस तरह का एग्जांपल है तो आप समझिए कि ये कलेक्टिव नाउन है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर। देखिए, फ्लीट भी दिया है आपको, बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल है। ग्रेजुअली अ फ्लीट अपीयर्ड ऑन द होराइजन फार इन द ओशन। एंड सेकेंड एग्जांपल है द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू पुट द प्रपोजल टू वोट। तो यहाँ पर आप जानते हैं कमेटी क्या है। कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, और जो मेंबर होते हैं वो पर्सन ही होते हैं, कोई और नहीं होते हैं। तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, वो किसी एक कमेटी के मेंबर होते हैं। तो जब कमेटी में 3 या 4 की कमेटी या उससे ज़्यादा मेंबर होते हैं तो उन्हें हम कमेटी बोलते हैं। तो इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन रहा। और नेक्स्ट देखते हैं हम मटेरियल नाउन। A material noun denotes the matter or substance of which things are made or which is found in the earth. For example, wool, cotton, silk, sugar, honey, milk, wood, gold, iron, grain, rice, water, etc. and so on. So, dear student, material noun. What is material noun? Now, uh, the question will arise in your mind ki how can we recognize material noun? And if I ask you the meaning of the material, you will answer ki material means padarth. In Hindi, material means padarth. Sorry. तो मटेरियल मीन्स पदार्थ होता है। और अगर मैं मटेरियल इज़ वर्ड विच इज़ मेड बाय मैटर। मटेरियल वर्ड जो है आपका वो मैटर से मिलकर बना है, और मैटर का भी मतलब पदार्थ होता है। मैटर का मतलब साइंस के लैंग्वेज में द्रव्य भी होता है। तो मैटर क्या है? देखिए, हम जिस चीज़ के बने हैं वो मैटर है, और ये अर्थ जिस चीज़ की बनी है, इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मैटर के बने हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैटर के बने हैं
उसके एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बिल्कुल साफ प्रत्यक्ष तौर पर उपलब्ध हैं। जैसे ऊल, ऊन, अगर किसी चीज़, ऊन कैसे बना, ऊन एक मैटर है, किसका बना है, किसका बना है, वो रेशम से मिलकर बनता है, कॉटन से मिलकर बनता है। तो कॉटन भी एक क्या है, कॉटन भी एक सब्सटेंस है। हम शुगर अपने डेली यूज़ में लेते हैं, और जैगरी हम अपने डेली यूज़ में लेते हैं, जो कि एक मैटर का बना होता है। हनी, जिसे शहद कहा जाता है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, उसमें भी मैटर कंटेंट है। मिल्क, जो कि हमें डेली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ये भी एक मैटर से मिलकर बना है। वुड यानी लकड़ी, जो कि एक मैटर है, मैटर से मिलकर बना है, एक मटेरियल है। और गोल्ड, जो कि एक एलिमेंट है, जो सब्सटेंस से मिलकर बना है। ग्रेन है, आयरन है, राइस है, वाटर एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि मटेरियल नाउन में आते हैं। तो मटेरियल को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मटेरियल को मोस्ट ऑफ टाइम, जैसा ऐसा मेरा मानना है कि मटेरियल नाउन मैंने जब भी पढ़ा, तो उसमें मैंने मटेरियल को कहीं पर काउंट होते हुए नहीं देखा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर जितने भी हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। राइस कैन नॉट बी काउंटेड, वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, ग्रेन, आयरन, गोल्ड, वुड, sugar, honey, milk, etc. And these are the nouns, and they cannot be counted. So easily we can understand कि these are material noun. And most of time we see कि material nouns are uncountable, means they cannot be counted. And next one is so here is an example. I like honey greatly, मतलब हनी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो हनी क्या है, हनी एक नाउन है। कैसा नाउन है, मैटर कंटेंट है इसमें, मीन्स कि इट इज़ मटेरियल नाउन। द स्वेटर इज़ मेड फ्रॉम ऊल, स्वेटर जिसे हम ठंडियों में पहनते हैं वो किसका बना होता है, ऊल का बना होता है, मतलब ऊन का बना होता है। ऊन क्या है, उनमें ऊन जो है वो, उसमें मटेरियल कंटेंट होता है। सो वी कैन से इजीली कि दिस इज मटेरियल नाउन। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द abstract noun. Let's see it. Abstract noun, what is abstract noun? And define, I define it. An abstract noun is usually the same of quality, action, state, signs of profession. For example, honesty, kindness, truth, thievery, flight, old age, adolescent, carpentry, architecture, etc. etc. So dear student, abstract noun, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ और अब भी बता रहा हूँ, बताता रहूँगा कि अबस्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें टच किया जा सकता है, या फील किया जा सकता है, और उन्हें बहुत अच्छी तरह से महसूस भी किया जा सकता है। सो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ये क्वालिटी को बताता है, और एक्शन को बताता है, इस किसी स्थिति को दर्शाता है, और साइंस ऑफ प्रोफेशन को बताता है। एग्जाम्पल यहाँ पर बिल्कुल इजी सा दिया है, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, ईमानदारी एक गुण है ना। ईमानदारी एक गुण है। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, और ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। तो ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है। सो वी कैन से कि इट इज़ अ नाउन। काइंडनेस, दया दिखाना, ये हम सभी मानवों का धर्म है। तो दयालुता से, उस दया से बना है दयालुता, जिसे हिंदी में आप समझ सकते हैं। और काइंड से बना है काइंडनेस, ऑनेस्ट से बना है ऑनेस्टी, और ट्रू से बना है ट्रूथ,
और थीप से बना है थीवरी। सो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी क्या हैं, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को आप टच नहीं कर सकते बट यू कैन सी इट, यू कैन फील इट। और जैसे खुशी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इन सभी चीज़ों को अंदर से फील किया जा सकता है, इन्हें महसूस किया जा सकता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ abstract noun, and this is the time, and now I finish this video now, and I will record the next video, and I will tell you countable and uncountable noun, and uh, I will finish this video now, and enjoy it, study it, and keep safe yourself, dear student, and my dear staffs. Thank you so much.